अनमोल, अनमोल ये देखो, ये तुम्हारी फीस का पैसा और ये हमारी फीस का पैसा। क्या मतलब? लेकिन ऋषि, मम्मी जी ने तो कहा था कि सिर्फ एक की फीस भरने का इंतजाम हुआ है, फिर ये? अरे तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रही हो? लेकिन हमको जानना है, बताइए ना। अच्छा बाबा, सुरीली चाची ने दिया है। उन्होंने कहा कि उनका तो कोई औलाद नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने अपना सारा गहना बेच दिया हमारा पढ़ाई पूरा करने के लिए। सच? हाँ। अरे वाह, चाची का ये विचार सुन के तो हमको बहुत खुशी हुआ। हमें उन्हें धन्यवाद बोलना चाहिए, वो आपके लिए इतना सोचती हैं। अरे हाँ, हम तो ऑलरेडी थैंक्स बोल चुके हैं उनको, लेकिन अगर तुमको भी बोलना है तो चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, उनको अच्छा लगेगा। चलिए। सुरीली, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ तिजोरी को हाथ लगाने का? हाँ, बताओ बताओ कि गहने का क्या की तुम? क्या की बोलो? दीदी हम सच कह रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता। झूठ बोलोगी? माँ, आप चाची से ऐसे बात क्यों कर रही है? आपको कैसे लगा कि तिजोरी में से चाची ने गहने निकाले? क्योंकि हमने कल इसके हाथ में तिजोरी का चाबी देखा था और हमको पता है कि ये काम इसी ने किया है। सुरीली, बताओ कि तुम गहना क्या की, बताओ। हम बताते हैं। चाची ने उन गहनों से ऋषि की मेडिकल की पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम किया है। हम सही कह रहे हैं चाची? हाँ, तो और क्या करते हम? क्या करते? सालों से सारे चीजों पे दीदी ने अपना कब्जा जमा के रखा है। हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, इसीलिए उन गहनों को हमने निकाल के बेच दिया और उन पैसों को ऋषि के पढ़ाई में लगा दिया। क्योंकि हम भी ऋषि बेटा को डॉक्टर बनना देखना चाहते हैं। क्योंकि हम भी डॉक्टर ऋषि लाल बनाना चाहते थे ऋषि को। कि हमारा कोई औलाद नहीं है ना, इसीलिए ये सब हम किए। चोर कहीं की छी! तुमको हम यहाँ बिठा के रखे थे और तुम चोर नहीं निकली। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, निकलो इस घर से। चलो। माँ, ये क्या करिए आप? छोड़ दीजिए चाची को। मम्मी जी ऐसा मत कीजिए। हटो। माँ हम कह रहे हैं ना। माँ, पापा, दादी और चाचा जी को आ जाने दीजिए, फिर कोई फैसला लीजिएगा। तुम्हारा वजह से हमारे घर में अब बगावत शुरू हो गया। सिर्फ तुम्हारा वजह से हमारी अपनी देवरानी चोरनी बन के हमारा दागिना बेच आई है। चलो। माँ, चाची ने गहने पूरी नियत से नहीं बेचे हैं, उन्होंने ऋषि की पढ़ाई के लिए गहने बेचे हैं। और वो तो ऋषि को अपना बेटा मानते हैं ना, ये तो एक माँ की ममता है। ऐसी होती है माँ, इसीलिए माता रानी ने इसे औलाद नहीं दी, क्योंकि ये एक कपटी औरत है। मम्मी जी, हम आपसे विनती करते हैं, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। चाचा जी को विदेश से आ जाने दीजिए प्लीज। जी माँ, अनमोल सही कह रही है। अगर आप अपने गहने वापस चाहती हैं, तो हम अभी जाके सारे पैसे लौटाकर आपके गहने लेकर आते हैं। चाची बताइए, कौन से सुनार को बेचा है आपने? बताइए, हम अभी लेकर आते हैं। मम्मी को अगर भैया की पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी गहने हैं तो आप प्लीज ले आइए। हाँ, हम जाते हैं। रुको। ऐसा है, तुम लोगों को जो करना है करो, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। तुम दोनों को डॉक्टर बनना है या जो करना है करो, हम नहीं बोलेंगे। हमें मम्मी जी कुछ परेशान सी लग रही है,
कुछ तो गड़बड़ है। अरे टेंशन की कोई बात नहीं है, गुस्सा है वो बस, और कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने चाची को गुस्सा किया, ऐसे कोई गुस्सा करता है क्या? हमें मम्मी जी को देखना होगा, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चाची, कोई चाहे कुछ भी कहे, आप हमेशा हमारी छोटी माँ रहेंगी। मम्मी जी, आप ठीक है ना? हाँ हम ठीक है। हमें आप ठीक नहीं लग रही हैं, बताइए ना क्या हुआ है आपको? हमने कहा ना कि हम ठीक है, जाओ यहाँ से। अब हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। तुम ना ऐसे नहीं मानोगी, हम कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ है, जाओ। ऋषि, बहुत ज्यादा तनाव की वजह से मम्मी जी को हार्ट पेन हुआ है। हमने दवाइयाँ दे दी है मम्मी जी को। लेकिन माँ को इतना तनाव लेने का क्या जरूरत था, और वो भी इतना छोटा सा बात पे। अरे माँ है, इस घर की कर्ता धर्ता है, और शायद ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ होगा उन्हें कि कोई उनसे पूछे बिना कुछ करे। चाची ने भी आपकी भावनाओं में बह के ये सब किया, पर शायद मम्मी जी को इस चीज से तकलीफ हुआ है। और हाँ ऋषि, अब हम सबको मम्मी जी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। उनके सामने किसी भी तरह की कोई भी टेंशन वाली बात नहीं करेगा। हाँ, लेकिन माँ ने तो आते आते खुद ही बोला था कि हमारी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उन गहनों से मिले पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऋषि, लेकिन कभी कभी मुंह से बात निकल जाती है, पर मन में उसकी टीस रह जाती है। अब सामने आपके डॉक्टर बनने की बात थी तो कैसे मना कर देती, पर शायद मम्मी जी का मन नहीं मान रहा होगा, और इसी तनाव और दुविधा में आकर उनको हार्ट पेन हुआ है। अपनी माँ को इस हालत में डालकर हमको नहीं बनना है डॉक्टर। हम अभी जाकर सारे गहने वापस ले आते हैं और माँ को दे देते हैं। हाँ ऋषि बेटा, हमसे भी बहुत बड़ा गलती हो गई। वो गहना में दीदी की स्वर्गवासी माँ का दिया हुआ भी गहना था, जो दीदी की शादी में दिए थे। क्या? हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। अगर ऐसी बात है तो फिर वो गहने वापस लाकर हमें मम्मी जी को देने होंगे। हाँ, हम अभी जाते हैं। नहीं, कोई गहना वापस नहीं होगा। हम ठीक हैं। हम बस तुमको डॉक्टर बनते देखना चाहते हैं ऋषि। नहीं माँ, हम आपकी जान की कीमत पर डॉक्टर नहीं बनेंगे। हम अभी जाकर सारे गहने वापस ले आते हैं। आप हमको मत रोकिए, हम अभी जाते हैं। अनमोल भाभी, आपकी मम्मी आई है। माँ? माँ आई? माँ? बेटा, अरे खुश रहो बेटा। ये तुम्हारे लिए लेकर आए। माँ, ये क्या है? तुम हमें नहीं बताओगी तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? नीलम ने हमें सब कुछ बता दिया। तुम्हारी फीस के लिए पैसों की जरूरत थी ना, पूरे 40 लाख रुपए का इंतजाम किया है हमने। और जिस आदमी से हमने ब्याज पर ये पैसे मांगे हैं, सबसे अच्छी बात है कि ये ब्याज के पैसे हमें तब लौटाने हैं जब तुम अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर लोगी। बस बेटा, तुम सिर्फ मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा बस यही चाहते हैं कि उनकी बेटी डॉक्टर बन जाए, और दिन पर दिन उनका तबीयत बिगड़ता जा रहा है बेटा। उनकी एक ही आस है, कब उनकी बेटी अनमोल डॉक्टर बनेगी। सारा प्यार बेटी के लिए।
और दामाद के लिए? तुम दोनों के लिए मेरा आशीर्वाद और प्यार हमेशा है। वाह भाई वाह, पियून के बीवी के पास इतना पैसा। आपने तो धनबाद की धरती पर इतिहास रच दिया, मिसेस पियून देवी। हम तो अपनी बेटी का मदद के लिए आए थे। तुमको नहीं मालूम है कि तुम्हारी बेटी ने क्या किया है? इन सबको बागी बना दी है वो। हमारी अपनी देवरानी चोर बनके हमारा गहना बेच आई है, और ये सब ना आपकी बेटी की कृपा से हुआ है, जिसने सबको हमारे खिलाफ जाने का पाठ पढ़ाया है। माँ प्लीज ऐसे कैसी बात कर रहे हो? अभी अभी भाभी ने आपको मौत के मुंह से निकाला है और आप उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही है। आपके मन से भाभी के प्रति नफरत कब खत्म होगा माँ? नीलम, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। देखिए, इसका डॉक्टर बनने तक का हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। अब क्या पता कितने लोगों को बगावत पे उतरने के लिए पट्टी पड़ा दे। तुम्हारी बेटी। ये आप क्या कह रही हैं? लेकर जाओ इस बॉनी को हमारे घर से। रुको अनमोल, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम यहीं हमारे साथ इसी घर में रहोगी। ऋषि, तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। माँ, वो तब का बात था जब हम अनमोल को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन आज हम यहां सबके सामने अनमोल को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं। और हमारी पत्नी होने के नाते अनमोल को इस घर में हमारे जीवन में रहने का पूरा अधिकार है। अनमोल, आज से पहले हमने तुमको कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन आज हम तुमको वो दर्जा देते हैं। आज तुम पहली बार इतने दूर और इतने समय के लिए जा रहे हो हमसे। हमको तो अभी से ही बुरा लग रहा है। बुरा तो हमको भी लग रहा है माँ। माँ, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या जो हम मांगेंगे वो आप देंगी? क्या चाहिए बोलो। माँ, अगर आप हमको अपना बेटा समझती हैं तो हमारी आपसे एक विनती है। हम जो चीज आपसे मांगना चाहते हैं वो ये है कि आप अनमोल को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। देखिए, अगर आप अनमोल को अपनी बहू स्वीकार कर लेंगी तो हम कॉलेज में अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर सकेंगे, वरना टेंशन में हमसे अगर पढ़ाई नहीं हो पाए तो अनमोल डॉक्टर बन जाएगी और फिर आपका बेटा बनेगा कंपाउंडर। सोच लीजिए आप। ठीक है, पहले अपने पत्नी से कहो कि हमसे आशीर्वाद ले। अनमोल, अब आप देखिएगा माँ, आपका बेटा कितना मन लगा के पढ़ाई करता है और कितना बड़ा डॉक्टर बन के आएगा। फिर आप अपने बेटे के डॉक्टर बनने का ठाट एंजॉय करना। हाँ,
ठाट एंजॉय तब करेंगे जब दोनों बेस्ट डॉक्टर बनकर आओगे। हम जरूर बनेंगे। ऑल द बेस्ट भैया। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं वो लोग? वहां पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ना, और खाना पीना ठीक से खा रहे होंगे ना। ये दीदी आप चिंता काहे कर रही हैं? सब ठीक है वहाँ। हाँ माँ, सब ठीक है। उन दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अब यूं ही टेंशन लेती है। अरे अरे वो मिठाई मंगवा लियो ना बाहर से। हाँ दीदी, बहुत सारा मिठाई मंगवाया है। तुम खाना का इंतजाम देख लियो ना अरे रसोई मम्मी, में। आप कितना परेशान हो रहे हो? हमने सब कुछ कर लिया है। अभी आते ही हाँ, होंगे। दीदी अभी तक नहीं आया लोग। चाची बस आते ही होंगे। आगे आगे हमें तुम पे गर्व है बेटा। खुश रहो, जीवन में खूब तरक्की करो दोनों। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया भाभी, वेरी वेल डन। इस डॉक्टर के यूनिफॉर्म में आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। तो अब अंदर चले? नहीं, अंदर जाने से पहले आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज नीलम? अभी लाया हूं। ये लीजिए। अरे इसमें क्या है? आप दोनों ही ओपन करके देख लीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। तुम दोनों का क्लिनिक ना घर के पास ही बनवाएंगे, फिर बहू और बेटा दोनों धनबाद के बेस्ट डॉक्टर बनेंगे। तुम जानती हो, इन 5 सालों में हम बहुत सोचे कि हमारी बेटी को सुख क्यों नहीं मिला, और इसका कारण हम ढूंढें। काहे कि एक बेटी की मां होकर हम दूसरी बेटी को बहुत सुनाए, बदतर तरह पेश आए। शायद इसीलिए भगवान ने हमारी बेटी का सारा सुख छीने रखा। पर अब और नहीं, अब हम किसी को कद काठी से नहीं तौल सकते हैं, और आज से हम तुमको तुम्हारे कद से नहीं, तुम्हारे दिल से तौलेंगे अनमोल बेटा।
सच में अनमोल हो। तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी अनमोल हो। गले नहीं लगोगी? तुम सच में बेटी हमारी अनमोल हो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.